आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में दो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो TU-160 बॉम्बर को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि भारत अपनी वायुसेना के लिए 6 ऐसे TU-160 बॉम्बर को खरीद सकता है और इस चीज़ को लेकर भारत रशिया के साथ बातचीत भी कर सकता है। तो इस चीज़ को लेकर कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट अपने पॉजिटिव और नेगेटिव राय दे रहे हैं। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो हेल क्लास के UAV को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एक बहुत ही बड़ी अपडेट इन ड्रोन्स को लेकर भी आ रही है। तो 2025 तक उनके प्रोटोटाइप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इन दोनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसके अलावा आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिफेंस एक्सपर्ट की राय के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट इस बॉम्बर की खरीद के पक्ष में है और कई सारे डिफेंस एक्सपर्ट इसके अगेंस्ट में है। तो जो पक्ष में है उनका यह कहना है कि अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना को एक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर की ज़रूरत है जो कि न्यूक्लियर पेलोड को कैरी कर सके और भारतीय वायुसेना को एक लिमिटेड नंबर में बॉम्बर को खरीदना चाहिए। इसके अगेंस्ट में जो डिफेंस एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि पहले भारतीय वायुसेना को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जो MRFA डील है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए और भारतीय वायुसेना में जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की कमी है उसको पहले फुलफिल करना चाहिए। बाद में जाके भारतीय वायुसेना को अपनी पावर में बढ़ोतरी करनी चाहिए, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना को प्रॉब्लम ना हो सके। इस चीज़ के ऊपर मेरा यह मानना है कि भारतीय वायुसेना को पहले MRFA डील के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए और जो भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जाकर भारतीय वायुसेना को बॉम्बर एयरक्राफ्ट खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना को अगर बॉम्बर जेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है तो भारतीय वायुसेना के पास एक और भी ऑप्शन है बॉम्बर एयरक्राफ्ट लीज के बारे में। तो आपने देखा होगा कि बीच में ऐसी भी अपडेट सामने आ रही थी, जो अमेरिका का B-1B बॉम्बर है उसे भारत को लीज के ऊपर दिया जा सकता है। तो अमेरिका का जो B-1B बॉम्बर है उसको 2025 से रिटायरमेंट देना चालू कर दिया जाएगा, क्योंकि उस टाइम अमेरिका के पास B-21 बॉम्बर आना शुरू हो जाएगा। तो यह एक तरह से भारत के लिए फ़ायदे का भी सौदा हो सकता है। पर अभी फिलहाल भारतीय वायुसेना रशिया के पास जो TU-160 बॉम्बर है उसके बारे में खरीदने के लिए बातचीत कर रही है। तो जो यह बॉम्बर है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बॉम्बर है। तो इस TU-160 ब्लैक जैक की रेंज 12,000 किलोमीटर के आसपास है और अगर एयर टू एयर रिफिलिंग हो जाती है तो उसकी रेंज बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा बात करें तो यह बॉम्बर 2000 प्लस किलोमीटर की स्पीड को भी अचीव कर सकता है। इसके अलावा इस बॉम्बर में 2 इंटरनल वेपन्स भी है, तो यह एक बहुत ही बड़े नंबर में क्रूज मिसाइलों को कैरी कर सकता है। इसके अलावा बात करें तो यह बॉम्बर न्यूक्लियर पेलोड को भी कैरी कर सकता है। तो एक तरह से बात करें तो अगर भारतीय वायुसेना 6 ऐसे TU-160 बॉम्बर को खरीद लेती है तो भारत की कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। पर पहले भारतीय वायुसेना को अपनी ज़रूरतों को देखना होगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी प्रायोरिटी फाइटर जेट की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ होनी चाहिए। उसके बाद भारतीय वायुसेना को इस तरह के बॉम्बर के बारे में सोच विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारे दुश्मन देश के पास देखोगे तो लगातार फाइटर जेट की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है और इसके कंपैरिजन में जो हमारी फाइटर जेट की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो लगातार गिर रही है। इसके अलावा बात करें तो अगर भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्ट लीज के ऊपर मिलते हैं तो डेफिनेटली भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्ट लीज के ऊपर लेने चाहिए, क्योंकि यह एयरक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होते हैं एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, क्योंकि यह बॉम्बर एयरक्राफ्ट एक बड़े नंबर में उसके ऊपर पेलोड को ड्रॉप कर देते हैं। इसके अलावा बात करें तो यह क्रूज मिसाइल को भी एक सेफ डिस्टेंस से फायर कर सकते हैं। इसके अलावा इनका जो मेन रोल होता है कि न्यूक्लियर पेलोड को ड्रॉप करना, वह भी बखूबी कर सकते हैं। और जो रशिया का TU-160 ब्लैक जैक है वो तो बहुत ही ज़्यादा कैपेबल बॉम्बर है, क्योंकि यह बॉम्बर सुपरसोनिक स्पीड के ऊपर ट्रैवल करता है, जिसकी वजह से एयर डिफेंस सिस्टम को भी इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बात हो गई बॉम्बर एयरक्राफ्ट को लेकर कि भारतीय वायुसेना को बॉम्बर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब हम मेन अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि भारत और रशिया के बीच एडवांस स्टेज के ऊपर
6 TU-160 ब्लैक जैक बॉम्बर की खरीदने के बारे में बातचीत हो रही है। तो इस चीज़ के ऊपर आपका क्या कहना है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि भारत को बॉम्बर एयरक्राफ्ट लेना चाहिए या MRF डील के बारे में सोचना चाहिए। तो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि हेल क्लास के UAV को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल ADA और HAL मिलकर हेल क्लास के UAV के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस UAV का जो डिज़ाइन है वो 2023 तक कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद 2024 में इस UAV के लिए टेंडरिंग करी जाएगी और 2025 में इस ड्रोन के जो प्रोटोटाइप है उसको बना लिया जाएगा।